नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 3 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 91 से लेकर 100 तक का हल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपत्रक 91। कार्यपत्रक 91 का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर 4-5 वाक्य लिखिए। यानी ये इस चित्र को देखना है और उसके बाद में 4 और 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे ये खजूर का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में एक बच्चा है, दो बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं, घर बने हुए हैं है। तो इसमें चित्र को देखकर 4 से 5 वाक्य लिखने हैं। सबसे पहला देखते हैं कि यह एक गांव का चित्र है। किसका चित्र है? गांव का चित्र है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। चित्र में दो बालक पतंग उड़ा रहे हैं। एक बालक ने चरखी पकड़ रखी है तथा दूसरे ने पतंग की डोर पकड़ रखी है। चित्र में दो पेड़ और दो घर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से 4 से 5 वाक्य लिखने है। उसके बाद में बात करते हैं कार्यपत्रक 92 की। कार्यपत्रक 92 का पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कविता है, बना घोंसला पक्षी रहते, सबको छाया देते पेड़, सर्दी गर्मी सहते रहते, ठंडी हवा बहाते पेड़, बादल अपने पास बुलाते, रिमझिम बारिश लाते पेड़। अब इनके प्रश्नों को उत्तर देने हैं कि कविता में बात की गई है। कविता में किसकी बात की गई? तो कविता में पेड़ के बारे में बात की गई। उत्तर क सही होगा। उसके बाद में कि सर्दी गर्मी सहन करते हैं। सर्दी गर्मी कौन सहन करते हैं? पेड़ सहन करते हैं। तो उत्तर ग सही होगा। उसके बाद में तीसरा है कि घोंसला बनाकर कौन रहते हैं? घोंसला बनाकर कौन रहते हैं? पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि पेड़ छाया के साथ साथ और क्या देते हैं? तो पेड़ हमें क्या देते हैं? शुद्ध हवा, फल फूल, औषधि, लकड़ी, तो बहुत सारी चीज़ें देते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है कि हमें प्रतिवर्ष 2 पेड़ लगाने चाहिए। इन लगे हुए पेड़ों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे? हमें पेड़ों की सुरक्षा के लिए बाड़ करनी चाहिए और हमें नियमित रूप से पौधों में पानी भी देना चाहिए। अगला है कार्यपत्रक 93। कार्यपत्रक 93 का पहला प्रश्न है कि सरला अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गई। अब बताइए, इन प्रश्नों का उत्तर देने हैं कि इनके सामने खाने का क्या क्या सामान रखा हुआ? तो सेब, अंगूर, नाशपाती, संतरा, स्ट्रॉबेरी, केले, केक, सैंडविच, अंडे, जामुन रखे हुए। बच्चे किसके ऊपर बैठे हैं? चटाई पर बैठे हैं। किसके ऊपर? चटाई के ऊपर। अगला प्रश्न है कि आपने इनमें से कौन कौन सी चीज़ें खाई है? तो सेब, अंगूर, नाशपाती, संतरा, केले, केक, सैंडविच, जामुन वगैरह खाया है। आप पिकनिक पर जाते समय कौन कौन सी चीज़ें साथ में ले जाएंगे? खाना ले जाएंगे, खाने के बर्तन, पानी, चटाई, बैग, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री को भी साथ में लेकर जाएंगे। अगला है कार्यपत्रक 94। नीचे को पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। आलस छोड़ो बच्चों जागो, आंखें खोलो जगो उठो, अब सोने का समय नहीं, काम करो तुम जगो उठो। पहला प्रश्न है कि कविता में छोड़ने की बात की गई। कविता में किसको छोड़ने की बात की गई है? तो आलस को छोड़ने की बात की गई है। कविता में क्या कहा गया है? कविता में काम करने को कहा गया है। क्या कहा गया है? काम करने को कहा गया है। तीसरा प्रश्न है कि कविता में वह पंक्ति लिखी जिसमें आँख खोलने के लिए गया। तो आंखें खोलो जगो उठो। अगला है प्रश्न नंबर 4 कि आप सुबह उठकर क्या क्या करते हैं? कोई दो काम लिखिए। तो सुबह उठकर मंजन करके नहाना, सुबह स्कूल बैग जमा कर नाश्ता करना। उस दिशा का नाम लिखिए जिस दिशा में सूरज निकलता है। सूरज हमेशा पूर्व दिशा की ओर निकलता है। आलस करने से क्या हानि होती है? आलस करने से कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। अगला है कार्यपत्रक 95 कि दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। जैसे राजू स्कूल से घर आया, उसकी माँ ने उसे बाजार से सामान लाने के लिए कहा। उसकी माँ ने एक सूची राजू को दे दी। राजू बाजार गया। राजू ने सामान की सूची दुकानदार को दे दी। दुकानदार ने राजू को पूरा सामान दे दिया। राजू ने रुपए दुकानदार को दिए। राजू सामान लेकर घर आ गया। माँ ने पूरा सामान देखा। अगला है कि नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। बादल भैया बहुत, कीचड़ और भर गया पानी, याद आई सभी को नानी, जहाँ जाए कहाँ, कहाँ जाकर खेलें, घर में पानी की हो रही रेलम पेल, सड़क बन रही ताल तलैया, इसी प्रकार हमको डांटे हमारी मैया। अगला है कार्यपत्रक 96। कार्यपत्रक 96 में एक गद्यांश दिया गया, उसको देकर आगे प्रश्न करने हैं। पहला आप है कि बाजीगर के हाथ में रुपए थे। कितने रुपए थे? तो बाजीगर के हाथ में 1 रुपया था। तो यहाँ एक सही होगा, असही होगा।
उसके बाद में बाजीगर ने बोला छू मंत्र हो जा। बाजीगर ने क्या बोला? छू मंत्र हो जा। अगला तीसरा प्रश्न है कि जादू कौन दिखा रहा था? बाजीगर दिखा रहा था। जादू कौन दिखा रहा था? बाजीगर। बाजीगर ने रुपया गायब करने के लिए क्या किया? उसने डंडा घुमाया और बोला छू मंत्र हो जा। क्या बोला? छू मंत्र हो जा। उसके बाद दर्शकों ने ताली क्यों बजाई? बाजीगर ने अपने जादू से 1 रुपया लेकर उसे गायब कर दिया। ये देखकर दर्शकों ने ताली बजाई। उन्होंने क्या किया? रुपये को गायब कर दिया। क्या कर दिया? गायब कर दिया। अगला है देखो अच्छी तरह देखो, मैं रुपया गायब करता हूँ। ये बात किसने कही? ये बात बाजीगर ने कही। किसने कही? बाजीगर ने। अगला है कार्यपत्रक 97 गद्यांश दिया गया है, उसके बाद में प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि चोरी कौन कर रहा था? तो चोरी चोर कर रहा था। चोर कैसे गायब हुआ? खिड़की से कूदकर। चोर कैसे गायब हुआ? खिड़की से कूदकर। उसके बाद में अगला तीसरा प्रश्न है कि छू मंत्र होने का अर्थ क्या है? छू मंत्र होने का अर्थ है गायब हो जाना। छू मंत्र होने का मतलब क्या? गायब हो जाना। लोगों ने क्या कहा? अरे चोर अभी अभी तो था, एकदम छू मंतर हो गया। एक बच्चा क्या बोला? चोरी करना बुरी बात है। चोरी करना बुरी बात है। यदि हम चोर को पकड़ना चाहे तो कहाँ शिकायत करेंगे? पुलिस थाने में। कहाँ पर करेंगे? पुलिस थाने। अगला है कार्यपत्रक 98। कार्यपत्रक 98 में कि गद्यांश को पढ़िए और मन से पूरे वाक्य में प्रश्न बनाना है। मक्खन और चिक्की क्या खेल रहे थे? माँ ने क्या पुकारा? बच्चे क्या छोड़कर दौड़ पड़े? इसी प्रकार से चौथा है कि नाश्ते में क्या क्या था? जाते ने क्या लेने से कहा? तो इस प्रकार से लिखने हैं। उसके बाद में नीचे कैलाश मंगल में बातचीत हो रही है और आप उसे पूरा कीजिए। कैलाश, मेरा नाम कैलाश है, आपका नाम क्या? तो मेरा नाम मंगल है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? आप गांव कौन सा है? आपका कौन सा गांव? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 99। कार्यपत्रक 99 के अंदर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि जंगल में दावत किसने दी? रीछ दादा ने दी। खरगोश क्या लेकर आया? नरम गाज ने लेकर आया। ढोल बाजे कौन लेकर आया? लोमड़ी लेकर आई। रीछ दादा ने भोजन क्या बनाया? मिठाइयाँ बनाई। आपको खाने में क्या पसंद है? गुलाब जामुन। क्या पसंद है? गुलाब जामुन। अगर आपको कुछ पसंद हो तो लिख सकते। कार्यपत्रक 100 है। कार्यपत्रक 100 का पहला प्रश्न है कि डोली के दादा के पास क्या था? हाथी था। लोग ताली क्यों बजाने लगे? हाथी लोगों को डोलते डोलते ठुम ठुम कान हिलाकर करतब दिखाने लगा, इसलिए ताली बजाने लगे। हाथी को डोली ने क्या दिखाया? किशमिश दिखाई। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हाथी कान हिलाकर करतब दिखाता था और लोग हाथी के लिए केले लाते थे। इस कहानी का उचित शीर्षक है डोली और हाथी। इस प्रकार से हमने कार्यपत्र 91 से 100 तक का हल देखा। धन्यवाद।